बहुत से लोगों को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। किसी को डर लगता है किसी के सामने बोलने से, भीड़ में जाके जाने के लिए डर लगता है, किसी को डर लगता है अंधेरे से, किसी को डर लगता है अकेले रहने से, किसी को पानी में तैरने से डर लगता है, किसी को कुछ स्टेज में परफॉर्म करने से डर लगता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पॉलिन, वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फियर यानी डर। तो डर 2 तरह की होती है, एक रेशनल फियर जो कि नेचुरल फियर होती है। जैसे किसी आग को अगर आप छूते हैं, इफ़ यू टच द फायर डेफिनेटली इट विल बर्न यू। सेम थिंग इफ स्नेक बाइट्स कैन किल यू। और अगर आप ट्रेन के ट्रैक में आप खड़े हो और ट्रेन आ रही है आगे से, तो वहाँ डरना चाहिए। तो जो रेशनल फ़ियर है, ये नेचुरल फ़ियर है, जो हमारे लिए खतरे है, डेंजर है, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाती है, जिससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पीछे शेर पड़ा है, दौड़ रहा है, तो वहाँ से डेफ़िनेटली कोई भी इंसान दौड़ेगा, क्योंकि हमारे सबसे पहले ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यहाँ कोई खतरा है, तो यहाँ से भागो। तो ये जो डर है, ये जो हमें ज़रूरत है लाइफ़ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन जो दूसरा डर है, जिसे हम कहते हैं इरेशनल फ़ियर, अतार्किक डर, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बाहर निकाला जा सकता है। तो इरेशनल फ़ियर जो आवाज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहती है। जैसे लोग क्या सोचेंगे अगर मैं इस काम को करूँगा और मैं फ़ेल हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे? मैं स्टेज में परफ़ॉर्म करने जाऊँगा। जैसे मुझे भी बहुत सारे डर लगता था स्टेज परफ़ॉर्मेंस से। अगर मैं स्टेज में गई और लोगों ने देख लिया, तो क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में हँसेंगे मुझे देखकर, ये जज करेंगे। इन सारी जो आवाज़ें होती है, इससे कहते हैं इरेशनल फ़ियर। ये हमारी जान तो नहीं लेती है, इससे कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन हमें जीने नहीं देती है। आप अपने लाइफ़ को इस डर के कारण एन्जॉय नहीं कर पाते। तो आइए एक कॉमन सा डर है, जो कि आम है, जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, जो कि स्टेज फ़ियर होता है। जो लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं स्टेज में बोलने के लिए, या फिर भीड़ के सामने बोलने के लिए जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, हमारी जो धड़कनें तेज़ होने लगती है और हमारी जो पाम पूरा स्वेट हो जाता है और धड़कन बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है। तो ये अब क्वेश्चन आता है कि ये ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो दिमाग है, उसमें एक भाग है जिसको अमिग्डाला कहा जाता है। तो इसे इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसके पास ये सिग्नल जाता है कि कोई खतरा है। अब खतरा यानी आपके पीछे शेर पड़ा है, वो खतरा, या फिर आप किसी भीड़ के सामने आपको बोलने की बारी है, वहाँ। तो ब्रेन को एक ही सिग्नल जाता है, तो ब्रेन को फीलिंग आता है रियल फ़ियर, यानी या फिर इमेजिनेशन वाला, यानी कि जो सच्चाई नहीं होती है, जो इमेजिनेशन होता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, सच और झूठ में उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल और इमेजिनेशन में उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है, इस इरेशनल फ़ियर से बाहर कैसे निकल सकते हैं? हमारे दिमाग को सबसे पहले रीवायर करना होगा, उसको समझाना पड़ेगा बार-बार कि ये रियल डर नहीं है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जिसे हम कहते हैं टेक्निक ऑफ ग्रेजुअल एक्सपोज़र। इसका मतलब है, अब जिस चीज़ से आपको डर लगता है, उसको धीरे-धीरे करके स्टार्ट करना होगा आपको। जब तक आप करेंगे नहीं, तो नहीं होगा। ऐसे कोई मीठी गोली नहीं होती है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि आपने उसे टच कर दिया या फिर खा लिया, तो वो ठीक हो जाएगी। ऐसे कोई भी उपाय नहीं है। तो उसके लिए आपको ग्रेजुअल एक्सपोज़र, यानी कि उस काम को ही करना पड़ेगा आपको। तो आइए बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आप किस तरह से उस इरेशनल फ़ियर को, यानी कि अंदर में जो बक-बक चलते रहती है डर के बारे में, यानी कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसके बारे में जो दिमाग में चलते रहता है, उससे बाहर कैसे निकला जाए? तो फर्स्ट स्टेप है, अपनी सफलता के बारे में सोचें।
सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए आपको अगर किसी के सामने जाकर इसका एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमेशा से मुझे इसी चीज़ का डर लगता था। तो मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करके इस डर से ओवरकम कर पा रही हूँ धीरे-धीरे करके। तो सबसे पहले पहला स्टेप है आपको क्या करना है विज़ुअलाइज़ेशन। विज़ुअलाइज़ेशन मतलब कल्पना कीजिए, आप सोचिए आपके दिमाग में आँख बंद करके सोचिए कि मैं कुछ लोगों के बीच में बोल बोल रहा हूँ। अस वे लोग उन लोगों को चुनिए जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हैं, जो आपके फ्रेंड है, जो आपको जज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि वो लोग जज नहीं करें, जज तो कोई नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ स्टार्टिंग में इमेजिनेशन कर रहे हैं तो इसके लिए उन लोगों को लीजिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपकी कोई भी बातों पे नहीं हँसते हैं, जज नहीं करते हैं, उन लोगों को। तो आँखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि मैं किसी ग्रुप में, एक छोटी-सी ग्रुप में बोल रहा हूँ और बोल पा रही हूँ जिससे लोग देख रहे हैं और उसके बाद ध्यान से देखिएगा कि लोग आपकी बातों पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो अपने सर हिला रहे हैं, नोडिंग कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए आँख बंद करके, इमेजिन यानी कि विज़ुअलाइज़ कीजिए और उसके बाद अपनी आवाज़ को सुनिए। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि ये व्यक्ति कर पा रहा है। स्टार्टिंग में काम नहीं करता है इतना जल्दी। स्टार्टिंग में आपको आपके माइंड का अपोज़ करने लगेगा कि यह काम नहीं हो पाएगा। तो उस समय थोड़ा रुक जाइए, पॉज़ लीजिए और बोलिए कि आई कैन डू दैट। ये फर्स्ट स्टेप है और दूसरा स्टेप है अब तो क्या करना है कि आईना के पास यानी कि मिरर के पास सामने जाकर खड़े हो जाइए। मिरर के सामने अब बोलने का प्रैक्टिस कीजिए बार-बार। डेफ़िनेटली बोलने का जब प्रैक्टिस करेंगे, तो एक तो आपका डर खत्म हो जाएगा और धीरे-धीरे जो आपकी बोलने की हैबिट है, ये भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मुझे भी बोलने की बहुत डर लगता था और मैं बोल नहीं पाती थी। मतलब मेरे दिमाग में चलते रहता था हर सेंटेंस इंग्लिश या हिंदी में बट जब टाइम आता है तो स्ट्रक हो जाता है यानी कि गले से बाहर नहीं निकलता था। तो उसके लिए मैंने मिरर टेक्निक का उपयोग किया जिससे मिरर के सामने आप बोल सकते हैं बार-बार कि मैं किसी आप इमेजिन वहाँ भी इमेजिन करना है कि मैं किसी भीड़ में खड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मिरर के सामने जब आप देखते हैं आपके एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन और साथ ही आप अपनी आवाज़ को सुनते हैं, तो जिससे क्या होगा आप कंफर्टेबल हो जाएँगे और अंदर से आपको ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि ये प्रैक्टिस है, कोई रियल नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ भी अपोज़ होगी, ये टेक्निक काम नहीं करेगा। लेकिन अब जब जैसे-जैसे करते जाएँगे हर दिन, तो इससे क्या हो जाएगा धीरे-धीरे आपकी सोचने की जो पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा, रीवायर हो जाएगा आपके ब्रेन में और धीरे-धीरे आप बोलने लग जाएँगे लोगों के सामने। अब तीसरा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है यानी सॉरी पॉइंट है कंफर्ट ज़ोन, अपने कंफर्ट ज़ोन को बढ़ाइए, इंक्रीज़ योर कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन का मतलब होता है आप स्टार्ट कीजिए बोलने के लिए। ये सारे फर्स्ट में आप विज़ुअलाइज़ेशन किया, उसके बाद मिरर के सामने यानी कि आईना के सामने आपने बोल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, लोगों के साथ स्टार्ट कीजिए बात करने के लिए। स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड से शुरू कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए अपने आइडियाज़, अपने फ़नी जोक। हो सकता है आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो लोग स्टार्टिंग में आपके नहीं सुनेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए उनके सामने अपने आइडियाज़ को रखने, कोई जोक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो जाता है आपकी जो कैपेबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मैं बोल सकता हूँ। फ्रेंड्स में और किसी फैमिली गैदरिंग में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा घबराहट होगा, स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, हाथ भी काँपेंगे, डर भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपने दिमाग को कहिए कि कोई बात नहीं, आई कैन डू दैट। उसके बाद धीरे-धीरे अब लास्ट पॉइंट है, आप कंट्रीब्यूशन यानी कि स्टार्ट कीजिए अपना काम, यानी कि आप तैरने के लिए सीख गए, तो अब पानी में उतरना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अ, स्टार्टिंग में शुरू कीजिए, यानी कि मीटिंग अगर हो रहा है आपके ऑफ़िस में, तो वहाँ आप हाथ खड़ा कीजिए और स्टार्ट कीजिए बोलने के लिए।
ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप स्टार्ट विथ स्मॉल, थोड़ा 1-2 सेंटेंस, कुछ एक आइडियाज़ दे सकते हैं और ऑफ़िस में, मीटिंग में आप बोल सकते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी जो घबराहट धीरे-धीरे दूर हो जाएगी। और क्या होता है, ग्रेजुअल एक्सपोज़र, ये जो टेक्नीक है बहुत ही यूज़फुल है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से आप किसी तरह के भी डर को निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन हर इंसान के अलग-अलग डर होती है, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से ही डर लगता था, तो इसीलिए मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिया। तो आप इस तरह से धीरे-धीरे आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और ये जो टेक्नीक है बिल्कुल काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीज़ों को करने के बाद आपका दिमाग समझने लगेगा कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। यानी कि जो खतरा है, जो डेंजर है, इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। और ब्रेन ब्रेन का जो इमोशनल सेंटर एमिगडाला वो धीरे-धीरे शांत हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगी। और आज के दिन में आपको जिस चीज़ को बहुत बड़ा डर समझ रहे हैं, यानी कि आपकी कमज़ोरी समझ रहे हैं, वही एक दिन आपका, यानी कि कुछ ही महीनों में आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, आप बोल पाएँगे और यही आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा और लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।